दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है और लोगों के बीच इस फिल्म की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि रिलीज होने के सिर्फ एक ही हफ्ते में इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है और कमाई के मामले में ये फिल्म हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। हालांकि 3 चीजें जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है SS राजामौली की डायरेक्शन, जबरदस्त स्टार कास्ट और फिल्म की लाजवाब स्टोरी जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। दरअसल इस फिल्म में NTR जूनियर और रामचरण ने 2 रियल फ्रीडम फाइटर्स का किरदार निभाया है और आज के इस वीडियो में हम आपको RRR की इसी रियल कैरेक्टर के बारे में ही बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राइज रॉर रिवॉल्ट यानी कि RRR फिल्म की कहानी 2 रियल हिस्टोरिक कैरेक्टर्स अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में है, जो कि अपने समय के फ्रीडम फाइटर्स थे। फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण ने और कोमाराम भीम का किरदार जूनियर NTR ने निभाया है। तो फिर चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों कौन थे और इनकी रियल स्टोरी क्या है। अल्लूरी सीताराम राजू। दोस्तों, अल्लूरी ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक रखते थे और उनकी ये कहानी साल 1982 में उस समय शुरू होती है जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत वहां के लोकल आदिवासी लोगों के जंगल में जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। दरअसल ये आदिवासी लोग खेती करने के लिए जमीन का इंतजाम हर साल जंगल के अलग अलग हिस्सों को जलाकर किया करते थे और खेती करने के इस ट्रेडिशनल तरीके को पोडू कहा जाता था। लेकिन जब ये जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आए तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जब अंग्रेजों को लगा कि आदिवासी लोग जंगलों को जलाकर उसका नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आदिवासियों को जंगल से दूर रखने के लिए 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास करवा लिया। और दोस्तों, इसी एक्ट के पास होने के 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के मोगल्लू गांव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। इनके पिता वेंकटराम राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और मां एक हाउसवाइफ थी। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से वहां के लोकल आदिवासी लोगों में गुस्सा तो था, लेकिन उस समय उनके हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। सीताराम राजू अपने माता पिता से अंग्रेजों के जुल्म की इसी कहानी को सुनते हुए ही बड़े हुए थे और इसी के चलते उनके अंदर बहुत छोटी उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई। अब सीताराम राजू की उम्र जब 25 साल हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसे कि रामपा विद्रोह नाम दिया गया था। इस लड़ाई के लिए जब उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ती थी तो फिर वे और उनकी टीम अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर छापा मारकर उनके हथियार लूट लेते थे। दरअसल वे अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें पूर्वी घाट से खदेड़ना चाहते थे और इस लड़ाई के दौरान सीताराम राजू ने बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस स्टेशन पर छापा मारे थे और हर बार छापा मारने के बाद से वो पुलिस स्टेशन में एक लेटर छोड़ जाते थे जिसमें कि लूटे हुए हथियारों का पूरा हिसाब किताब लिखा होता था। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा होता था कि अगर उन पुलिस वालों में दम है तो वे उन्हें रोक कर दिखाएं। अब ब्रिटिश पुलिस जब भी अपनी किसी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती थी तो फिर सीताराम राजू और उनके साथी उन पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते। ब्रिटिश फोर्स और सीताराम राजू के बीच में यह लड़ाई करीब 2 साल तक चलती रही, लेकिन आखिरकार 7 मई 1924 के दिन चिंतपल्ली के जंगलों में एक लड़ाई के दौरान ब्रिटिश फोर्स ने सीताराम राजू को घेर लिया। ब्रिटिश सरकार उनकी मौत के जरिए क्रांतिकारियों को यह मैसेज देना चाहती थी कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके पास के ही एक गांव में लाया गया और फिर वहां पर उन्हें एक पेड़ से बांधकर लोगों के आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। खैर, ये तो बात हुई इस फिल्म के एक किरदार यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू की। चलिए अब हम फिल्म के दूसरे कैरेक्टर कोमाराम भीम की कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन तेलंगाना के संकल्पी गांव में रहने वाले गोंड जनजाति के एक परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन में इस जनजाति के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसके चलते कोमाराम भीम बचपन में कोई भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। उनका बचपन बड़ी ही मुसीबतों और दिक्कतों में गुजरा, जहां उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों तक के अत्याचारों का शिकार बनते देखा। दरअसल उनके जनजाति के लोग जंगल में पोंडू खेती के जरिए जो भी फसल उगाते थे उसे हैदराबाद निजाम के लोग यह कहकर छीन लेते थे कि जिस जमीन पर उन्होंने यह फसल उगाई है वो तो उनकी है ही नहीं
और इन अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिता ने जब आवाज उठानी चाहिए तो फिर उन ताकतवर लोगों ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। और दोस्तों कुछ ऐसे ही एक बार अक्टूबर 1920 में जब गांव के लोग अपनी फसल की कटाई कर रहे थे, तभी वहां पर निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी साहब और पटवारी लक्ष्मण राव ने रोकने के लिए पहुंच गए। वे गौड़ जनजाति के लोगों के साथ में गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे, जिसकी वजह से देखते ही देखते यह पूरा मामला एक झगड़े में बदल गया और कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया। उस समय भीम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और फिर अगले कुछ सालों तक वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम, जैसे कि आसाम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करते रहे। और फिर इसके बाद से जब यह मामला शांत हो गया तो फिर वे जोड़े घाट नाम के एक गांव में शिफ्ट हो गए और इस गांव में उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और अपने ऊपर सदियों से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। और दोस्तों इस तरह से भीम ने काफी सारे आदिवासी लोगों को अपने साथ जोड़कर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और यह विद्रोह 1928 से 1940 तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर निजाम और ब्रिटिश राज के लिए काम करने वाले जमींदारों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अब जब निजाम को लगा कि भीम की लीडरशिप में यह विद्रोह और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो उससे निगोशिएट करने के लिए भीम के सामने यह ऑफर रखा गया कि वो सभी किसानों और आदिवासियों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर देगा और साथ ही खेती करने के लिए भीम को जमीन भी देगा। लेकिन भीम ने निजाम के साथ में कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और उसने उस लड़ाई को पहले की तरह ही जारी रखा। यह लड़ाई अगले 12 सालों तक इसी तरह से चलती रही और अब भीम निजाम के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। इसीलिए निजाम ने भीम से छुटकारा पाने के लिए करीब 300 सिपाहियों को जोड़े घाट भेजकर उनकी गुरिल्ला आर्मी पर हमला करवा दिया। और दोस्तों इस तरह से आखिरकार निजाम के इन सिपाहियों से लड़ते हुए भीम और उनके सभी साथी सितंबर 1940 में शहीद हो गए। तो यह थी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के फ्रीडम स्ट्रगल के रियल कहानी। लेकिन राजामौली ने RRR फिल्म में इन फ्रीडम फाइटर्स के रियल स्टोरी को नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए सिर्फ इन कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल किया, जबकि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है। दरअसल SS राजामौली को अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की पूरी कहानी पहले से ही पता थी और वे इन दोनों ही कैरेक्टर्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी थे। साथ ही उन्होंने जब इन दोनों कैरेक्टर्स पर थोड़ी गहराई से रिसर्च की तो फिर उन्हें इनमें काफी सारी सिमिलरिटीज भी नजर आईं। और दोस्तों अपने एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि सीताराम राजू और कोमाराम भीम के फ्रीडम स्ट्रगल व विद्रोह की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो दोनों कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रहे तो फिर उस दौरान उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी डिटेल या रिकॉर्ड्स किसी के पास नहीं है। अब ऐसे में राजामौली के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उस पीरियड में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती तो क्या होता, और बस अपनी इसी कल्पना पर ही उन्होंने यह फिल्म बना डाली। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।